अब चलते हैं हम अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी वही वर्ड्स आते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हमने यही वर्ड्स पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यही वर्ड्स पढ़े थे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अब ये वर्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अब ये देखें, आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस बुक इज माइन, दीज डॉग्स आर लॉयल, दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, दोज शूज आर स्टाइलिश। ये जो वर्ड्स हैं, दिस, दीज, दैट, दोज, ये वर्ड्स एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो ये इस चीज को मखसूस बना रहे होते हैं। जैसे अब ये लिखा हुआ है, दिस बुक इज माइन, यानी कि कोई मखसूस बुक है जो कि मेरी है। अब जब भी ये वर्ड एज अ एडजेक्टिव काम कर रहे होते हैं तो हमेशा इनके साथ कोई नाउन होगा, ये अकेले कभी भी नहीं होंगे। दैट के साथ ये नाउन है, दोस्त के साथ ये नाउन है, दिस के साथ ये नाउन है। जब भी ये किसी नाउन के साथ यूज होंगे तो ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहे होंगे, और जब ये अकेले यूज हो रहे होंगे, आपकी कंफ्यूजन के लिए मैंने प्रोनाउन के भी कुछ सेंटेंसेस लिख लिए हैं यहाँ पर। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे है, दिस बुक इज माइन, बुक के बिल्कुल साथ हमने दिस का वर्ड लगाया हुआ है, और ये जो वर्ड है ये किसी बुक को मखसूस करके बता रहा है। यहाँ पर इसका काम किसी बुक को मखसूस करना है, ये बता रहे कि कोई स्पेशल बुक है जो कि मेरी है। दीज डॉग्स आर लॉयल, यानी कि सारे डॉग्स नहीं है, कोई स्पेशल डॉग्स हैं जो उसके पास पड़े हुए हैं, कुछ स्पेशल डॉग्स हैं जो उसके पास हैं, और वो कह रहे हैं कि दीज डॉग्स, की ये जो डॉग्स हैं ये लॉयल हैं। दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, कोई मखसूस हाउस है जो ब्यूटीफुल है, सारे हाउस ब्यूटीफुल नहीं है। एडजेक्टिव में उसका काम मखसूस करना होता है, और जबकि प्रोनाउन में उसका काम उस चीज की तरफ इशारा करना होता है। दो शूज, यानी कि कोई मखसूस शूज हैं जो कि खूबसूरत हैं, स्टाइलिश हैं। तो जब भी ये वाले वर्ड किसी नाउन के साथ यूज हो रहे होंगे तो ये होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जब ये अकेले यूज हो रहे होंगे, इनके साथ कोई नाउन नहीं होगा, तो ये एज अ प्रोनाउन यूज करे होंगे। जब ये किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे होंगे तो ये होगा प्रोनाउन। दिस इज माई बुक, अब ये दिस का वर्ड जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है? दिस बुक के लिए यूज हो रहा है ना, बुक एक नाउन है, ये नाउन को, उस बुक को रिप्लेस कर रहा है। तो और इसी तरह ये बुक की तरफ इशारा कर रहा है। जब भी किसी चीज करीब पड़ी हुई है, दूर पड़ी हुई किसी चीज की तरफ ये वर्ड इशारा कर रहे होते हैं और किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो तब ये होते हैं प्रोनाउन। जैसे दिस इज माई बुक, तो ये बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी तरह है, दीज आर लॉयल डॉग्स, ये डॉग्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके साथ कोई नाउन नहीं लगा हुआ, तो ये एज अ प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल हाउस, अब ये है कि हाउस की तरफ इशारा कर रहा है, और ये वो नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। हाउस की जगह पे हम दैट यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये प्रोनाउन है। दोज आर वेरी स्टाइलिश शूज, यहाँ पे दोज का वर्ड शूज के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसलिए होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में वर्ड्स आते हैं विच, whose, what, where, when और बहुत सारे वर्ड्स। तो इसका हाल भी बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसा है कि जब भी ये वर्ड्स विच, whose, what जब किसी नाउन के साथ मिल जाते हैं तब ये होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और जब ये किसी नाउन के बगैर होते हैं तो तब ये होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर ये यूज करें, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, ये नाउन के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करें, इसलिए ये नाउन के बिल्कुल साथ मिला हुआ है, इसलिए ये होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज पेन इज दिस, ये नाउन के साथ है, इस वजह से ये होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ फोन डू यू हैव, अब यहाँ पर वर्ड के साथ है काइंड ऑफ फोन, फोन एक नाउन है, उसके बारे में ये पूछ रहा है, तो इसकी वजह से ये होगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अब हम वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कब जो है वो एक सेंटेंस में ये एज अ एडजेक्टिव काम करते हैं और कब ये सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन काम करते हैं। व्हाट इज योर नेम, अब आपको पता है कि
प्रोनाउन का तो काम होता है नाउन को रिप्लेस करना, नाउन की जगह पे यूज होते हैं ये वर्ड। तो ये व्हाट इज योर नेम, इसकी जगह पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ, अली में यू लिख अली इज माई नेम कह सकती हूँ इसके आंसर में। तो यहाँ पर जब ये नाम की जगह पे यूज हो रहे होते हैं तो तब ये होते हैं प्रो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर फेवरेट बुक, अब यहाँ पर इसके बिल्कुल साथ कोई नाउन नहीं लगा हुआ, ये अकेला यूज हो रहा है। इसी तरह इसके आंसर में हम क्या कह सकते हैं, कुरान इज माई फेवरेट बुक, या कोई और बुक का मैं नाम लूंगी। किसी नाउन के बारे में मैं जब लिखूंगी, किसी नाउन की इंफॉर्मेशन दूंगी तो वो होगा प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा ये। हु इज गोइंग टू द पार्टी, इसका आंसर में मैं कह दूंगी अली इज गोइंग टू द पार्टी। तो ये भी यहाँ पर भी ये अली जो कि एक नाउन है उसको ये रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। होम डू यू ट्रस्ट मोस्ट, मैं कह दूंगी अली आई ट्रस्ट अली द मोस्ट, अली का मैं वर्ड यूज कर लूंगी जो कि एक नाउन है। प्रोनाउन का तो काम ही यही होता है नाउन को रिप्लेस करना। तो इसी तरह जब ये किसी नाउन की जगह पे आएगा तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। क्लियर टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।